नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, विषय को लेके बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में जो कोई स्कीम चल रही हो, कोई प्रोग्राम चल रहा हो, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हो और उसमें पब्लिक ने जो है साथ में मिलकर काम किया हो, जो कि देश की सॉवरेनिटी के लिए आवश्यक है, तो उस पे हम हर एक विषय को लेके बात करते हैं, जैसा आपको पता ही है। तो आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। जैसा आपको पता है कि जो हमारा देश है वो कई देशों से बॉर्डर शेयर करता है और उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि बॉर्डर से जो एक तरीके से सिक्योरिटी को लेके जो लैंड हमारी दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड है, तो उस लैंड के थ्रू जो आप देखते होंगे बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि वो दूसरे देश से जो है घुस आते हैं हमारे बॉर्डर के थ्रू। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग जो उन देशों में हैं, यहाँ पे आके बेटर अपॉर्चुनिटी के पर्पस से भी आते हैं। तो इन सब पे एक सही तरीके से लगाम लगाया जा सके, सही तरीके से काम किया जा सके, उसको लेके जो है ये स्कीम बनाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसमें सबसे ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि आपको पता है कि पूरे देश में जो है विभिन्न क्षेत्रों में समुचित रूप से हर तरीके से ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ के लोगों को सही तरीके से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जॉब ग्रोथ के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो उसमें वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं और चूंकि वो इस एरिया पे है जहाँ पे उनके लिए खतरा भी रहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो है इनिशिएट किया, स्टार्ट किया कि वहाँ जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं उनको सही तरीके से वो सारी सुविधाएं मिल सकें जो हर एक आम नागरिक देश के भीतर रहकर जो है वो महसूस करता है। चाहे सुरक्षा हो, चाहे कैरियर ग्रोथ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर एक फील्ड में उनको भी बराबर हक मिले। तो इस पर्पस से जो है उन विलेज में, गाँव में वो काम किया जाए, वो सही तरीके से उन्हें अपलिफ्टमेंट किया जाए और उनको वो सारे सुविधाएं दी जाए जो एक देश के भीतर लोग रह रहे हैं प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे सेकेंड फेज इसका स्टार्ट किया है और इसमें जो है 1954 विलेज को जो है टारगेट किया गया है कि उन गांवों को जो है उन गांवों का डेवलपमेंट किया जाएगा, उन पे सभी तरीके से काम किया जाएगा और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, जॉब हो, वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक फील्ड को लेके उस पर काम किया जाएगा और उन्हें भी वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी जो एक आम व्यक्ति देश के भीतर प्राप्त करता है। अब ये जरूरी क्यों है, ये करना क्यों आवश्यक हो गया है? इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ये कि जो वहाँ के लोग हैं उनको सारी सुविधाएं सही तरीके से मिल सकें, वो ये ना महसूस कर सके कि हम इस एरिया में है, इस वजह से हमारे लिए गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है या उनके लिए वो प्रकार जिस प्रकार से वो सोचते हैं वो स्कीम नहीं पहुंच रही है। साथ ही साथ जो इमिग्रेशन होता है और लोकल लेवल पे जो आर्मी को एक सही दिशा दे सके, सही उनको चीज़ें बता सके, उसमें भी वो हेल्प कर सकेंगे। और बॉर्डर के पास जो एक्टिविटी होती है अदर कंट्री की सेनाओं की, उस पर भी जो है सही तरीके से वो देखभाल कर सकते हैं, वो ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई भी इमिग्रेंट अंदर आता है तो उस पर जो है वो उनके मूवमेंट पे भी वो ध्यान दे सकते हैं। तो हर एक
पहलू को लेके इस पे ध्यानपूर्वक रिसर्च करके तभी जो है ये स्कीम को लाया गया है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस पे बड़ी ध्यानपूर्वक काम करेंगे और इससे इसको जो है ये देश के भलाई के लिए एक आर्मी को हेल्प मिल सकेगी। उनके थ्रू साथ में मिलकर जब काम करेंगे तब ये चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहाँ पे वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी काम मिलेगा। तो इन सारे महत्वपूर्ण केंद्रों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लेके आया और ये सही तरीके से काम हो सके, इस पे सही तरीके से काम हो, इसको लेके जो है काम किया जा रहा है। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो देश है इसके जो हमारे देश में स्टेट हैं, कई सारे स्टेट जो है वो विभिन्न देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उनमें से 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो है वो स्टेट, ये 17 जो स्टेट है वो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के सारे लगभग स्टेट देख लीजिए, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो सभी के बॉर्डर जो है दूसरे कंट्रियों के साथ शेयर करते हैं। तो इन सब स्टेट में जो उस बॉर्डर वाले एरिया के पास रह रहे हैं सभी स्टेटों में समान रूप से सभी गांवों को जो सेलेक्ट किए गए हैं उनका जो है उन्हें डेवलप किया जाएगा, उनमें वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी ताकि हम बॉर्डर पे सही तरीके से काम कर सकें। और ये हमेशा महसूस कराता है ये बात कि अगर कोई एरिया ऐसा है जो बहुत खाली पड़ा हुआ, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोगों का आना जाना नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी जो बाहरी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उस पर क्यों ना हम अपना अधिकार कर लें। ये सबसे पहले इसलिए किया गया था कि चाइना की जो फोर्सेस थी वो हमारे बॉर्डर के आसपास जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी। तो इस पर्पज से 2023 में इसको इनिशिएट किया गया, इस स्कीम को लाया गया और इस पे काम करना स्टार्ट किया गया ताकि जो अदर कंट्री की फोर्सेस हैं उन्हें ये पता हो कि यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्टिविटी है तो हमें जो है इसका ध्यान रखना है। अक्सर होता है कि किसी भी स्थान पे जब ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो लोगों को ये हमेशा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि वहाँ पे लोग हैं, हमें वहाँ पे अपना कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो हो सकता है उनका हो, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्पज से की जा रही है ताकि बॉर्डर को हम सही तरीके से सेफ कर सकें। जो दूसरी कंट्री हैं वो उस एरिया को ये ना समझ करके कि हम इसको ऑक्यूपाई कर लें, इसको अधिकार में कर लें, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो कई सारे ऐसे एरिया थे जो पोरस थे और वहाँ पे ऐसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई थी गलवान वैली वाली वो आपको पता ही है। तो ये सब जब चीज़ें बेहतर होंगी तब दूसरे देश की कंट्रियों को भी ये महसूस होगा कि इंडिया के लोकल लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं और हमें जो है अपने बॉर्डर का ध्यान रखना है, उससे बाहर निकल के नहीं जाना है। तो ये एक जो है मूवमेंट दर्शाता है कि हम अपने बॉर्डर को लेके सचेत होते हुए और बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं उनको भी सही तरीके से सारी सुख सुविधाएं जो है प्रोवाइड करके उन्हें भी अपलिफ्टमेंट किया जाए, उन्हें भी जो है सही चीज़ें प्रोवाइड की जाए। क्योंकि होता क्या था कि जब वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तो वो भी वहाँ से इमिग्रेट करके बड़े शहरों में आते थे, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे हेल्थ केयर को लेके हो, किसी भी फील्ड को लेके हो, उन्हें जो है शहर में आना ही पड़ता था। लेकिन अगर सारी सुविधाएं उन्हें वहीं प्रोवाइड हो जाएंगी तो वो फिर क्यों इमिग्रेट करेंगे, क्यों अपने घर को छोड़ेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो है ये स्कीम लेके आए हैं। इस पे और बेहतर से अच्छे से काम हो सके, इस पे वो कार्य कर रहे हैं।
तो हमें जानना भी आवश्यक हो जाता है कि कैसे हम अपने बॉर्डर को सेफ रखते हैं, और जो बॉर्डर के पास लोग रह रहे हैं वो कैसे अपने आप वो कैसे जीते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और वो कैसे अपने आप को वहाँ महसूस करें, इन सब के बारे में आपका भी जानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बॉर्डर के पास कुछ भी स्टार्ट होता है, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी मुसीबत आती है, तो सबसे पहले वही झेलते हैं। तो हमें उनके प्रति जो अपनी संवेदना है, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जब युद्ध होते हैं तो लोकल जो है काफ़ी ज़्यादा उन पे असर पड़ता है। तो हमारी जो भावनाएं हैं उनके साथ वो जुड़ी होनी चाहिए, हमारा जो कनेक्शन उनके साथ उसी प्रकार से स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि पड़ोसी में कोई व्यक्ति रह रहा है। तब वो ये महसूस करेंगे कि हम बॉर्डर के पास होते हुए भी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट जो है उनके लिए ये सारे प्रोग्राम तैयार कर रही है, काम कर रही है, ताकि वो भी इस बात की कमी ना महसूस कर सकें और अपने आप को सुरक्षित समझें। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको इसके बारे में पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप इसके बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर इस देश के सारे ज़रूरत की चीज़ें जो होनी हैं वो कैसे हो रही हैं, उस पर गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, लोकल लेवल पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, इस सब को आप समझें और जानें। तो इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम उन विषयों से कनेक्टेड रहें, उन लोगों से कनेक्टेड रहें, उनके बारे में अपने विचार, अपनी जो भाव है वो सदैव साथ रखें, और हम एक होकर ही अपने देश को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। नमस्कार।